नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अग्रवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉक व्यू बाई अनुज अग्रवाल पे। दोस्तों, कोरोना काल में जहां मंदी और नुकसान की हम बातें सुनते आ रहे थे, वहीं एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी जहां से हमें प्रॉफिट कमाने को मिला था। दोस्तों, आपने अपने ऑफिस कलीग्स, फैमिली मेंबर या दोस्तों के बीच में कभी ना कभी तो ये वर्ड जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईपीओ की। आईपीओ के बारे में आपने जरूर सुना होगा और कोरोना के दौरान हमें जितने भी आईपीओ देखने को मिले हैं, सब में बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज हम इसी आईपीओ पे ही डिस्कस करने वाले हैं। आगे वीडियो में हम आईपीओ की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, एक एक शब्द पे डिटेल में जानकारी लेंगे कि आईपीओ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसे कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। और आने वाले समय में जितने भी आईपीओ आने वाले हैं उनकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो लेटेस्ट जो अपकमिंग आईपीओ है जो 29 सितंबर को चालू होने वाले हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरूर से शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों, फैमिली मेम्बर और अपने कलीग्स के साथ में ये वीडियो भी शेयर हो जाए और उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज आपको समय पे मिल सके और आपको इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे विश्व में निजी और सार्वजनिक कंपनियों ने व्यवसाय करने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी देने में उस देश की प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने से लेकर आगे चलाने तक यानी हर कदम पर पूंजी या धन की आवश्यकता होती है। कैपिटल यानी पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो अंश पूंजी, जिसे हम इक्विटी या शेयर भी कहा जा सकता है। दूसरा होता है ऋण पूंजी, जिसे हम लोन या डिवेंचर भी कह सकते हैं। समय और जरूरत के अनुसार कंपनी दोनों प्रकार की पूंजी को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट के जरिए धन प्राप्त करना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को ओपन मार्केट में शेयर को इश्यू करना होता है, जिन्हें जनता के बीच खरीदा और बेचा जा सके। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, जिससे आप भी अगर किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस निर्णय में आपको सुविधा हो सके। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ क्या है? जब कोई कंपनी इक्विटी में पब्लिक से फंड जुटाना चाहती है तो उस समय वह शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपने जनरल शेयर्स को पब्लिक के सामने पहली बार इश्यू करती है। इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वे अपना आवेदन कर सकते हैं और सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी पूंजी के बदले शेयर्स को आवेदकों में बांट देती है। इस प्रकार कंपनी के शेयर्स जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और कंपनी को पूंजी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यदि शेयर्स शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार कंपनी अपनी एक्सपेंशन के लिए आईपीओ के द्वारा कैपिटल को जुटाने का प्रयास करती है। आम भाषा में आईपीओ को पब्लिक इश्यू भी कहा जाता है। आईपीओ हमेशा सामान्य जनता के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है और कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदार बन सकता है। आईपीओ के बाद शेयर्स को शेयर बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ अपना आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? अब अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जो कि आईपीओ से जुड़े हुए हैं। आईपीओ से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जिनकी हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि ये शब्द हमारे आसपास में हमेशा कोई ना कोई, जब हम बात करते हैं तो अपने आसपास में अपने को सुनने को मिलते हैं, तो इनकी जानकारी हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, पहला जो शब्द है वो इश्यू का नाम। इश्यू क्या है? यह उस कंपनी का नाम होता है जो आईपीओ को जारी करती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो शेयर्स के नाम उन्हें जारी करने वाली कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर डोमिनोज पिज्जा कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो इश्यू का नाम भी डोमिनोज पिज्जा ही होगा। दूसरा शब्द है इश्यू का प्रकार, टाइप ऑफ इश्यू।
कंपनी दो प्रकार के इश्यू जारी कर सकती है, एक तो बुक बिल्डिंग और दूसरा होता है फिक्स्ड प्राइस। स्थायी कीमत या फिक्स्ड प्राइस में शेयरों की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। निवेशक उसी कीमत पर उन्हें खरीदते हैं जिन पर उन्हें कंपनी जारी करती है, जबकि बुक बिल्डिंग में निवेशक बोली लगाकर या अंशों या शेयरों को कंपनी से खरीद सकते हैं। कीमत बैंड, प्राइस बैंड क्या होता है? अधिकतर कंपनियां अपने आईपीओ को जारी करते समय उसकी प्राइस स्वयं तय करती है, लेकिन जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे संबंध रखती है उन्हें कीमत तय करने के लिए सेबी और रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है। अगला पॉइंट है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? जब कंपनी बुक बिल्डिंग के द्वारा शेयर जारी करती है तो निवेशकों को ऐसे शेयर्स अलॉट करते समय जो कीमत तय करती है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने 10 रुपये में अपनी शेयर्स जारी किए, लेकिन शेयरों को आवंटित करते समय मतलब अलॉटमेंट के समय उसकी कीमत 11 रुपये कर दी जाए तो ये 11 रुपये इन शेयर्स के कट ऑफ प्राइस माने जाएंगे। कट ऑफ डेट और टाइम। कट ऑफ डेट और टाइम क्या होते हैं? कंपनी अपने शेयर्स के आवेदन करने की एक तिथि और समय निर्धारित कर देती है। निवेशकों को इस तिथि और समय तक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सुविधा होती है। समयानुरूप में यह तिथि आईपीओ मार्केट में लाने के 3 से 5 दिन तक हो सकती है। जैसे अगर डोमिनोज पिज्जा ने 25 अगस्त को अपना शेयर मार्केट में ला रहे हैं तो 29 अगस्त के शाम 5 बजे तक निवेशक इन अंशों को आवेदन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद यह कंपनी अपने अगले चरण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगला पॉइंट है लॉट साइज। शेयर्स की वो संख्या होती है जिसके आधार पर कोई निवेशक आईपीओ का आवेदन कर सकता है। जैसे माना किसी कंपनी के शेयर्स को आप 10 या 20 या 50 की संख्या में ही खरीद सकते हैं, अपनी इच्छा के आधार पर नहीं, तो यही संख्या लॉट साइज कहलाती है। निवेशक की श्रेणी। जो लोग टाइप ऑफ इन्वेस्टर, जो लोग कंपनियों के अंशों को खरीदते हैं या फिर निवेश करते हैं उन्हें आमतौर पर रिटेल निवेशक कहा जाता है। इसके अलावा निवेशक नॉन इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में किसी भी कंपनी के 2 लाख रुपए तक के आईपीओ शेयर्स को खरीद सकता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कुछ ऐसा कोई नियम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी वयस्क व्यक्ति यानी कि कोई भी मेजर व्यक्ति या माइनर व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति जो कि मस्तिष्क से स्वस्थ हो यानी मेंटली फिट हो, वो 2 लाख रुपए तक का निवेश करना चाहता हो और वह रिटेल निवेशक के रूप में आईपीओ में निवेश कर सकता है। मतलब कोई भी मेजर या माइनर व्यक्ति जो कि मेंटली स्वस्थ हो वो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट अगर करना चाहता है तो वो रिटेल निवेशक के रूप में आईपीओ में निवेश कर सकता है। इसके लिए आपके पास पैन नंबर, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। डीमैट खाता खोलने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो आईपीओ में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है अगर वह मेंटली स्वस्थ हो या मेंटली फिट हो। दोस्तों आईपीओ में आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ। आईपीओ में आवेदन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है फिजिकल फॉर्म, भौतिक रूप। फिजिकल फॉर्म भर के हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमें एक आवेदन पत्र चाहिए, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और नाम, पता, पैन नंबर, बैंक खाता, डीमैट नंबर आदि जैसी सभी जानकारी उसमें फिल करके फिर आप बैंक या अपने स्टॉक ब्रोकर के पास इसे जमा कर सकते हैं और अपना जो डिपॉजिट स्लिप है वो उनसे जरूर से प्राप्त करें। और दूसरा तरीका जो है वो एसबा ऑनलाइन का है।
इस विधि में आप सीधे अपने बैंक खाते से आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और समय बचाने वाला तरीका है। अपने बैंक खाते में लॉगिन करें और एस्बा आईपीओ एप्लीकेशन खोलें। वर्तमान आईपीओ के बारे में सभी जानकारी वहां पे आपको उपलब्ध रहेगी। फिर आप अपनी कंपनी का चयन करें और सभी जानकारियां फिल करें। फिर एप्लीकेशंस को सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीका है एस्बा ऑनलाइन का। आप जो भी आईपीओ अप्लाई करते हैं इसी के माध्यम से करें, ताकि आपका समय भी बचे और आप फटाफट अपना काम खत्म कर सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आने वाले आईपीओज हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आईपीओज है जिनमें हमें बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिल सकता है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज एनर्जी, पंजाब मेटलाइफ, PNB मेटलाइफ HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटास, UTI म्यूचुअल फंड, बार्बिक नेशन, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, बर्गर किंग, NCDX, ये जो IPOज हैं वो बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे और बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाले हो सकते हैं। दोस्तों, अब आगे मैं आपको 2 IPOज के बारे में बताऊंगा जो रिसेंट ओपन होने वाले हैं। पहला है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। दोस्तों, ये ऑफर 29 सितंबर 2020 को ओपन हो रहा है और 1 अक्टूबर 2020 को ये क्लोज हो जाएगा। इस शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है और ऑफर का साइज जो है वो 3,05,99,17 इक्विटी शेयर्स का है। और इसमें इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, आपको इसके लिए जो ऑफर की जो साइज है 413 करोड़ से 444 करोड़ की है। प्राइस बैंड जो है वो आपको आएगा 135 से 145 रुपये का। जी हाँ, आपके जो रेट आएगी ही शेयर की वो 135 से 145 के बीच में कहीं रहेगी। और जो मिनिमम शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 103 शेयर, 103 का मिनिमम एप्लीकेशन है। और ये जो स्टॉक है वो NSE और BSE दोनों पे ही लिस्ट हो रहा है। और जो मिनिमम एप्लीकेशन लगनी है एक लॉट की, जिसमें 103 शेयर होंगे, उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपको 14,935 रुपये की आएगी। और दोस्तों, इसके बाद में जो अलॉटमेंट हमें मिलेगा, अलॉटमेंट जो है वो 7 अक्टूबर को आएगा। और 8 अक्टूबर को अगर अपने को अलॉटमेंट नहीं आया तो अपना पैसा रिफंड जो है वो 8 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद अपने 9 अक्टूबर को DP में शेयर आएंगे और 12 अक्टूबर को ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, जिसमें अपन शेयर मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों UTI असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका जो ऑफर है वो भी 29 सितंबर को ही ओपन हो रहा है। दोस्तों, दोनों ही IPO साथ में आ रहे हैं और क्लोज होगा 1 अक्टूबर को। फेस वैल्यू इसका भी 10 रुपये का है और ऑफर की जो साइज है वो 2152 करोड़ से 2160 करोड़ तक हो सकती है। और प्राइस बैंड जो आएगा वो 552 से 554 रुपये का है। मतलब आपका जो शेयर है वो 552 से 554 रुपये का होगा। आप मिनिमम 27 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो मिनिमम एप्लीकेशन होगी 27 शेयर की, उसकी प्राइस होगी 14,958 रुपये। दोस्तों, इसका भी जो अलॉटमेंट है वो 7 अक्टूबर को आएगा। 8 अक्टूबर को रिफंड आएगा और 9 अक्टूबर को आपके DP में शेयर्स आएंगे और 12 अक्टूबर को ये भी स्टॉक लिस्ट हो जाएगा और आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दोनों ही IPO बहुत अच्छे हैं, साथ में ओपन हो रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही एप्लीकेशन लगाएं और बहुत ही अच्छा IPO से रिटर्न आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली मार्केट में सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तक मार्केट का डायरेक्शन बताता हूँ, साथ ही साथ फ्री इंट्राडे कॉल्स भी देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। और पूरे दिन लाइव मार्केट में मैं आपको वहीं पे अवेलेबल रहूँगा। आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम वहीं पे करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज भी आपको समय पे मिल सके। दोस्तों, स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमारे साथ में ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कि नए आईपीओ या किसी अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप डेली मेरे वीडियोस देख सकें, और वहाँ पे जो हम फ्री इंट्राडे कॉल्स आपको देते हैं उसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।